हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एमएस वर्ड। और ये हमारी एमएस वर्ड की सीरीज चल रही है जिसमें हम देख रहे हैं अपना एमएस वर्ड बहुत ही अच्छे तरीके से सीख रहे हैं। तो अब हम इस टाइम जो हमने किया है वो हम इंसर्ट टैब चला रहे थे और इंसर्ट टैब में हमें आप बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं। जैसे कि हम जब इंसर्ट टैब का यूज करते हैं तो इंसर्ट टैब में ऐसे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जिनके अंदर और भी बहुत सारी टैब्स खुलकर आती हैं। तो उन्हीं टैब्स को अब हम सीख रहे हैं और जिनमें से हम एट द लास्ट पहुंचने वाले हैं। मुश्किल से 1 या फिर 2 वीडियोस बनेंगी अगर हम देखेंगे तो। आ, और अब हम अपना पेज लेआउट वाला जो सेक्शन है उसे 1 या फिर 2 वीडियोस में इसे खत्म करके इसको शुरू कर देंगे पेज लेआउट वाले सेक्शन टैब को। एंड देन अब आज आज के लिए हम क्या सीखने वाले हैं ये देख लेते हैं। तो आज के लिए हम क्या सीखने वाले हैं, हमने जो लास्ट वीडियो में देखा था अपनी 15 जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने देखा था हेडर और फुटर के अंदर जो टैब आती है डिजाइन नेम की, वो उसका कैसे यूज किया जाता है। आज हम देखेंगे टेक्स्ट बॉक्स में। जब हम टेक्स्ट बॉक्स का यूज करते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मेट नेम की एक टैब होती है जिस टाइम खुल चुकी है। तो इस टैब में क्या क्या टूल्स होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, जो भी ऑप्शंस होते हैं, हम आपको क्या करने वाले हैं इन्हें ही आज एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन्हें जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको पूरा एमएस वर्ड इन डिटेल समझ में आ जाए। देन अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। देन हम विदाउट टाइम वेस्ट करें अपनी वीडियो को करते हैं शुरू। और जैसे कि हमने आपको बताया हमें अपना टेक्स्ट बॉक्स ले लिया है एक और अब हम शुरू करते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स लेने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। इंसर्ट में जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट बॉक्स का, उस पर जाकर क्लिक करेंगे एंड देन आपके पास बहुत सारे टेक्स्ट बॉक्सेस के डिजाइन मिल जाते हैं, उसी में से आपको एक सेलेक्ट करना है। मैंने ये कर लिया है नॉर्मल एकदम, आप चाहो तो दूसरा भी सेलेक्ट कर सकते हो। देन उसके बाद हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन होता है, सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉर्मेट को कितने पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। तो हमने किया है 6 पार्ट्स में डिवाइड। पहला टेक्स्ट, टेक्स्ट बॉक्स स्टाइल, शैडो इफेक्ट्स, 3D इफेक्ट्स, अरेंज एंड साइज। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा आसान आसान जो होते हैं, आसान आसान ऑप्शंस होते हैं जो नॉर्मली कुछ चीजें कभी कभी घुमा देते हैं। तो मैंने ये वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करी है। देन हमारा जो फर्स्ट होता है वो होता है ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। अगर आपको इसके अलावा भी एक टेक्स्ट बॉक्स खुद से ड्रॉ करना है तो टेक्स्ट बॉक्स पे आप क्लिक करोगे एंड देन आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, टेक्स्ट बॉक्स को क्या कर सकते हो, खुद से ड्रॉ कर सकते हो एंड देन इसमें कुछ भी लिख सकते हो। बाकी जो आपने इसमें से लिया आप इसको भी चेंज करके खुद से चीजों को लिख सकते हो। तो ये होता है हमारी क्या चीजें होती हैं, ये हमारी, हम इससे क्या कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ कर सकते हैं खुद से। देन हमारा नेक्स्ट होता है टेक्स्ट डायरेक्शन। तो टेक्स्ट डायरेक्शन क्या होता है, ये जो आपका जो लिखा हुआ है इस टेक्स्ट में उसका क्या हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। देखिए अभी क्या थी, सीधी थी, अब क्या हो गई है, लेफ्ट साइड में हो गई है, फिर राइट में हो गई है, फिर सीधी हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट डायरेक्शन से अपनी टेक्स्ट की जो डायरेक्शन है उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। दैट उसके बाद हमारा होता है क्रिएट लिंक। अगर आपको लिंक क्रिएट करनी है तो हम क्रिएट लिंक का यूज कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले हम इसको करेंगे एंड देन हम क्या करते हैं, इस पे जाते हैं एंड ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। ये हमने कर लिया टेक्स्ट ड्रॉ। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर आपको लिंक क्रिएट करना है तो आप क्या करोगे, क्रिएट लिंक एंड देन आपको क्या करना है, ओके कर देना है। अब आप जो भी आप इसको कर दोगे एंड देन दिस, आपके पास अगर आपने कहीं गलती से क्लिक भी कर दिया होगा तो आपके पास एक वो खुलकर आएगा पॉपअप जिसमें लिखा होगा द डायरेक्ट टेक्स्ट बॉक्स इज नॉट एम्प्टी, यू कैन ओनली लिंक एन एम्प्टी टेक्स्ट बॉक्स। इसका मतलब है जिस बॉक्स से आप लिंक कर रहे हो उसमें कुछ लिखा हुआ है, आपको लिंक जब भी कर सकते हो जब आपके पास क्या है, एक खाली टेक्स्ट बॉक्स है। ठीक है, तो ओके कर दोगे। देन आपको क्या करना है, एक फिर से क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, एक और टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं, ये वाला एंड देन हम इस पे जाएंगे एंड क्रिएट लिंक एंड देन इस पे जो होगा इस पे कर देंगे क्लिक एक बारी।
अब क्या हम अगर इसमें कुछ भी लिखेंगे, जैसे मान लीजिए हमने इसका साइज जो है वो छोटा कर लिया है, अब हम इसमें कुछ भी लिख देते हैं। तो ये हम लिखते जा रहे हैं चीजों को। तो अब क्या हो गया, जो आपने क्या क्या हुआ, हमारा जो भी हमारा लिखा हुआ था वो डायरेक्टली जहां पर ये वाला जो शेप है हमारा टेक्स्ट बॉक्स जहां पर खत्म हुआ, डायरेक्टली क्या हो गया, यहाँ पर आपने जो भी लिखा आगे नेक्स्ट बॉक्स में लिखना शुरू कर दिया। तो ये होता है हमारा क्रिएट लिंक का। ठीक है, अगर आप इस पे जाके क्लिक करोगे तो आपके पास एक और ऑप्शन खुलकर आएगा, ब्रेक लिंक वाला। अगर आप इस लिंक को ब्रेक करना चाहते हो तो ब्रेक कर दोगे। अब आप देखोगे तो वो जो हमारी चीजें थी वो लिखी हुई नहीं है, वो डायरेक्टली जो पहले बॉक्स में थी वहीं पर लिखी हुई आ गई है टेक्स्ट बॉक्स में। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, लिंक क्रिएट कर सकते हो, किसी भी टू बॉक्सेस का अपने अकॉर्डिंग लिंक्ड कर सकते हो और उनमें अपने हिसाब से वर्क भी कर सकते हो। देन हमारा नेक्स्ट होता है, इसमें टेक्स्ट बॉक्स स्टाइल में ये हमारे पास कुछ फॉर्मेट्स दे रखे होते हैं जिनमें हम क्लिक करके क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से चीजों को बदल सकते हैं। ठीक है, देन हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ पर एरो हैं बहुत सारे, तो आप यहाँ से देख सकते हो, कोई भी यूज कर सकते हो। देन हमारा यहाँ पे होता है शेप फिल वाला ऑप्शन। तो शेप फिल में आप नॉर्मल शेप फिल कर सकते हो। कुछ स्टैंडर्ड्स कलर्स होते हैं, यहाँ पे स्टैंडर्ड कलर का यूज कर सकते हो। अगर कुछ भी फिल नहीं करना है, नो फिल कर सकते हो आप। अगर कुछ भी फिल नहीं करना है तो मोर फिल कलर करोगे तो क्या हो जाएगा, कुछ और भी कलर्स आ जाएंगे जिसके थ्रू आप उन्हें क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो। देन नेक्स्ट होता है पिक्चर। अगर कोई भी पिक्चर इंसर्ट करवानी है इसके अंदर तो पिक्चर इंसर्ट करवा सकते हो। कैसे, शेप फिल में जाएंगे, पिक्चर पे जाके क्लिक करेंगे, जहां भी आपने उस इमेज को रख रखा है, जो भी आपको करना है इंसर्ट करवाना है तो आप यहाँ से इंसर्ट करवा सकते हो। जैसे कि ये एक पिक्चर है जो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गई थी, मतलब क्लिक हो गया था मुझसे तो वो आ गई है। पिक्चर पे जाएंगे एंड देन दिस एंड इंसर्ट। तो ये जो हमारी पिक्चर जो है वो इसके पीछे क्या हो गई है, इंसर्ट हो गई। तो इस तरीके से पिक्चर को इंसर्ट करवा सकते हैं। ग्रेडियंट्स का यूज कर सकते हैं। मोर ग्रेडियंट्स पे करेंगे तो कुछ कलर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। प्रीसेट्स में जाकर आप अपने कलर्स को और भी ज्यादा अच्छे से क्या कर सकते हो, शो करवा सकते हो। देन नेक्स्ट होता है हमारा टेक्सचर। और टेक्सचर में जाके आपको बहुत सारे टेक्सचर्स मिल जाएंगे जिनको आप सेलेक्ट करोगे तो वो क्या हो जाएंगे, सेलेक्ट होकर आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। देन नेक्स्ट होता है पैटर्न। और पैटर्न पे जाके आप क्या कर सकते हो, कोई भी पैटर्न फॉलो कर सकते हो एंड ओके। यहाँ से क्या कर सकते हो, आप इसमें कलर भी चेंज कर सकते हो। कैसे, पैटर्न पे जाएंगे, जो फॉरग्राउंड जो कलर होगा वो आप यहाँ से सेलेक्ट करना, और जो बैकग्राउंड कलर होगा यहाँ इस वाले एरो पे जाके क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने ये वाला नहीं, मैं ले लेती हूँ ये वाला। ठीक है, तो ओके करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो गया है, ये पैटर्न फॉलो हो गया है। देन हमारा नेक्स्ट होता है, मैं कर लेती हूँ इसे सिंपल जैसे था। उसके बाद अगर आपको आउटलाइन रखनी है तो यहाँ पे आउटलाइन आप रख सकते हो। हम एक बार करते हैं जूम ताकि आपको आउटलाइन दिख जाए। तो ये आपको आउटलाइन दिख रही होगी यहाँ पर। अगर आपको पिंक कलर की दिख रही है, पिंक कलर की हमने कर दी है तो ये आउटलाइन आपको दिख रही होगी। अगर स्टैंडर्ड कलर्स में जाकर कुछ भी करना चाहते हो तो कर सकते हो। अगर नो आउटलाइन तो नो आउटलाइन हो जाएगा। और भी कलर चाहिए तो यहाँ से आप सेलेक्ट करके यहाँ से ओके कर दीजिए, तो वो उसी कलर की क्या हो जाएगी, आपके पास आउटलाइन आ जाएगी। उसके बाद वेट में जाकर आप इसका वेट सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये हमने थोड़ा मोटा ले लिया ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। देन डैशेस में भी बॉर्डर ही है लेकिन कुछ अलग तरीके से डैशेस में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मोर लाइंस पे जाकर क्लिक करोगे तो और भी ज्यादा लाइंस आपको देखने को मिल जाएंगी। इसका यूज आप खुद से कर सकते हो। देन पैटर्न, अगर आपको इसमें भी पैटर्न यूज करना है तो पैटर्न यूज कर सकते हो। जैसे ये वाला है तो मैंने ओके कर दिया। तो देखिए ये यहाँ पर जो क्या है, एक पैटर्न बॉर्डर में क्या हो गया है, अरेंज हो गया है अपने आप। ठीक है, जो हमने सेलेक्ट किया था वो वाला। देन अगर आपको इसकी शेप चेंज करनी है तो आप यहाँ से शेप चेंज वाले ऑप्शन पे जाके क्लिक कर दोगे। शेप चेंज वाले ऑप्शन पे जाके जो भी आपको देनी है, जैसे मैंने ट्राइंगल ले लिया तो ट्राइंगल में हो गया है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, शेप को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। देन आता है शेडो इफेक्ट। अगर आपको इसको शेडो इफेक्ट देना है तो आप कैसे दोगे, जो भी आपको शेडो इफेक्ट देनी है क्लिक करना एंड देन दे सकते हो। ठीक है, इसको आप देखोगे नीचे तो आपको दिख जाएगी, जैसे मैंने थोड़ा वैसा ले लिया है। तो ये देखिए यहाँ पे पीछे क्या है, शेडो इफेक्ट दिख रही है।
अब आपको इस शैडो इफेक्ट की खुद से डायरेक्शन देनी है, तो आपको यहाँ पे ये वाला जो दिख रही है ये वाली चीजें आप यहाँ से देखना। अगर आप ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये जो शैडो है वो आपको ऊपर जाती हुई दिखेगी, अगर नीचे करोगे तो नीचे जाती हुई दिखेगी, ठीक है। उसके बाद अगर आपको राइट में चाहिए तो राइट में भी लेके जा सकते हो राइट वाले ऑप्शन से, और लेफ्ट में जाओगे तो लेफ्ट वाले। बहुत माइनर सी चीजें होती हैं, इसीलिए आपको हो सकता है क्लिक ज्यादा करना पड़े, लेकिन चीजें बहुत अच्छी होती हैं, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होती हैं। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, खुद से शैडो को अरेंज कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन होता है 3D का। अगर आप इसको 3D में लेके आना चाहते हो तो 3D में ला सकते हो। देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा डायरेक्टली, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको। देखिए यहाँ पे क्या हो गया है, 3D इफेक्ट में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमने ये वाला ले लिया, तो ये 3D इफेक्ट में आ गया। अगर आपको इस 3D इफेक्ट की डायरेक्शन चेंज करनी है, नॉर्मली इसे घुमाना है, जैसे नॉर्मली हम घुमाते हैं, आपने देखा होगा जब कोई प्रेजेंटेशन देता है तो इस तरीके से किसी भी शेप को कुछ भी बना के 3D इफेक्ट में घुमा देता है बहुत अच्छे तरीके से, जिससे हमें चीजें और भी ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो, हो जाती हैं। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन को अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। देन पोजीशन, अगर आपको इसकी पोजीशन देनी है तो आप पोजीशन देख सकते हो। तो पीछे देखिएगा आपको पोजीशन देखने को मिल जाएगी, जैसे कि हमने किया लेफ्ट में तो लेफ्ट में आ गई, सेंटर में, अगर मिडिल वाले में जाएंगे तो मिडिल में आ गई, एंड बॉटम में जाएंगे तो बॉटम में आ गई होगी। देखिए ये आ गई बॉटम में। अब हम क्या कर सकते हैं, इसे मिडिल में ले आते हैं और फिर ले आते हैं लेफ्ट में, ठीक है, नॉर्मली। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन होता है ब्रिंग टू फॉन्ट। अगर आपको फॉन्ट में लेके आना है इसे, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स है एक, हमने इसको यहाँ ले लिया। अगर आपको क्या करना है, नॉर्मली जब हम इसका यूज करेंगे तो हम इसे क्या कर देते हैं, अपना यहाँ पे ले आते हैं और इसे क्या करते हैं, इन फ्रंट ऑफ पे जाकर क्लिक कर देते हैं, बिहाइंड फॉरवर्ड। अब अगर आप इस पे जाओगे नॉर्मली देखो तो ये क्या जाएगा, इसके ऊपर आराम से चीजें आप इस शेप को इसको अरेंज कर सकते हो। लेकिन पहले क्या हो रहा था, फिर ऑटोमेटिकली जो बॉक्स था हमारा टेक्स्ट बॉक्स था वो खुद ही हट रहा था। अगर आप इसे बैक में भेजना चाहते हैं तो सेंड बैकवर्ड पे जाकर क्या कर दोगे, क्लिक कर दोगे, ठीक है। तो ये बैकवर्ड में चली गई। ये तीनों ऑप्शन एक जैसे ही काम करते हैं। नॉर्मली अगर टेक्स्ट के पीछे कुछ छुपाना है तो अलग, किसी पिक्चर के पीछे छुपाना है तो अलग, बाकी बिहाइंड करना है तो नॉर्मली एक ही मतलब होता है, बिहाइंड पीछे लेके जाना, और सेंड बैकवर्ड मतलब पीछे लेके जाना, ठीक है। उसके बाद हमारा होता है टेक्स्ट स्वैपिंग। इसमें यही दोनों ऑप्शन होते हैं और कुछ ऑप्शंस और होते हैं, जैसे कि स्क्वायर, टाइट, टॉप एंड बॉटम, थ्रो। अगर आपको इसके जो पॉइंट्स हैं वो एडिट करने हैं तो एडिट व्रॉप पॉइंट्स एंड मोर लेआउट ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। बाकी ये स्क्वायर एंड टाइट जो होता है वो नॉर्मल वर्क करता है बहुत ही अलग तरीके से, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट होता है वो होता है अलाइन। अगर आपको इसको कहीं भी अलाइन करना है तो अलाइन कर सकते हो, जैसे मैंने कर दिया टॉप में तो ये टॉप में हो गया, थोड़ा सा डिफरेंस आया, लेकिन हम चल करना चाहते हैं बॉटम में तो बॉटम में चली गई होगी। देखिए ये चली गई बॉटम में। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसे क्या करोगे, यहाँ पर इसको अलाइन करके इसकी पोजीशन को क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। देन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली अलाइन कर सकते हो पेज के, अलाइन टू मार्जिन। उसके बाद आपको ग्रिड लाइंस देखनी है तो ग्रिड लाइंस आप व्यू ग्रिड लाइंस पे जाके क्लिक करेंगे। उसके बाद इसे अनेबल कर देंगे तो ये ग्रिड लाइंस जो है वो हमें शो नहीं होंगी। देन ग्रिड लाइंस की सेटिंग करनी है तो ग्रिड सेटिंग्स पर जाकर आप क्लिक करोगे, फिर यहाँ से आप आके क्या कर सकते हो, इसको सेट कर सकते हो। देन हमारा होता है रोटेट। रोटेट का क्या होता है, आपको यहाँ पे रोटेट देखने को मिल जाएगा। उससे पहले हम इसको क्या करते हैं, अपना ले आते हैं लेफ्ट में एंड दी सेंटर टॉप में, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिएगा, हम रोटेट करेंगे राइट डिग्री में, राइट को 90 डिग्री में तो ये हो गया है। अगर हम लेफ्ट में करेंगे तो लेफ्ट में हो गया है, वर्टिकली करेंगे तो वर्टिकली, और हॉरिजॉन्टली करोगे तो हॉरिजॉन्टली, ठीक है। उसके बाद मोर रोटेशन ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद और भी ऑप्शंस आपको खुल जाएंगे। आप यहाँ से खुद से एंगल दे सकते हो, खुद से चीजों को यहाँ पर खुद अरेंज कर सकते हो, एंड देन ओके करने के बाद आपको यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। मैं उसी डिफाइन नहीं करूँगी क्योंकि वीडियो हो जाएगी बहुत बड़ी, और आप इतना खुद से कर सकते हो, खुद चीज़ों को लगा सकते हो। नॉर्मली आपको कितने एंगल पे चाहिए उतना तो लिख ही सकते हो, तो बस उसमें वही था।
देन हमारा नेक्स्ट होता है ग्रुप, जो इस टाइम है अनेबल। तो ग्रुप करने के लिए आपके पास क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स है और ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स है, तो इसको हम ले लेते हैं इधर। एंड देन हमें इसे क्या करना है, ग्रुप करना है। तो ग्रुप करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस करेंगे। किसको प्रेस करेंगे, कंट्रोल को। तो कंट्रोल को प्रेस करेंगे एंड देन क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे। फिर कंट्रोल को दबा के रखना है एंड सेकंड जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है उस पे भी क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे ये हो जा, ठीक है। तो ये हमारे सेलेक्ट हो गए हैं दोनों टेक्स्ट बॉक्स। ये नहीं हुआ है, ये वाला हो गया है गलती से, ठीक है। तो कोई बात नहीं, कोई सा भी हम कर सकते हैं। एंड देन फॉर्मेट पे जाकर ग्रुप कर देंगे। ग्रुप हो गया। अब हम इसे कहीं भी लेके जाएंगे ना, मान लीजिए हमने ये लेके गया, तो आपके पास वो टेक्स्ट बॉक्स भी साथ में जाएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा ग्रुप का वर्क। अगर आप इसमें क्या कर सकते हो, फॉर्मेट में जाके अनग्रुप कर दोगे तो ये क्या हो जाएंगे, अनग्रुप हो जाएंगे। अब आप इसे क्या कर सकते हो, अलग अलग उठाकर ले जा सकते हो, ठीक है। तो ये होता है हमारा ग्रुप एंड अनग्रुप का वर्क। एंड एट दी लास्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा साइज वाला ऑप्शन, जिसमें हाइट एंड विड्थ दे रखी होती है। तो इसमें क्या होता है, जो भी आपने टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करके रखा है उसकी हाइट एंड विड्थ यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे अभी 1.6 एंड 4.16। अगर हम इसके क्या कर देते हैं, हम इसकी जो है साइज को क्या कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। ये छोटा कर दिया। अब इसकी जो साइज है, हाइट एंड विड्थ दोनों ही चेंज हो गई, 1.06 एंड 2.9, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, हाइट एंड विड्थ हो जाएंगी चेंज और आपको यहाँ पे भी शो होने लग जाएंगी। देन आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से चीजें समझ में आई होंगी, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के। बाकी अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे कुछ इंटरेस्टिंग सीख सकें। बाकी बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आए आपके पास और आप उससे सबसे पहले कुछ नया सीख पाओ। देन मेरी वीडियो को हाइप कर दीजिएगा और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो एंड योर सपोर्ट।